विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आसाराम से मेरे साथ आप देख रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। अब राजीव, यहां पर क्योंकि पीएम का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एसआईआर को लेकर यहां पूरा इंडिया गठबंधन जो है एकजुट है। जिस तरह से हमने लगातार बोल रहा है, वोटर अधिकार यात्रा एक तरफ, राहुल तेजस्वी की ये जोड़ी जो कमाल करने की कोशिश करती नजर आ रही है, तो पूरी तरह से एसआईआर को लेकर घेर रहा है विपक्ष। और इस बीच उस जगह आज पीएम मोदी हैं जहां पर जो एक तरह से उनका एक कमजोर पक्ष या कमजोर गढ़ कहा जाए, तो किस तरह से आज इस सियासी शुक्रवार को आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति के नजरिए से, बिहार विधानसभा चुनाव के नजरिए से? देखिए पूजा, मैं जहां हूं यहीं से 17 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा तेजस्वी राहुल ने शुरू की थी और यहां से कुछ 100-150 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं। मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार पिछले कुछ महीनों से हर महीने बिहार और बंगाल का दौरा क्लब करके करते रहे हैं और अभी बिहार में चुनाव होना है और उसके बाद बंगाल में चुनाव होना है। बात इसकी है कि एसआईआर क्या बिहार में एक चुनावी मुद्दा बन रहा है या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे, 400 सीटें लाएंगे, ये नैरेटिव जो बिहार विपक्ष का था वो चला। उसे जिस जिस बेल्ट में सफलता मिली उससे ये लगता है कि उसका नैरेटिव चला और उसे सीटें मिली, उसे चुनावी सफलता मिली। ठीक इसी तरह बिहार में भी इसी तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो स्वाभाविक नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ घपला घोटाला है। और इस बात का अगर आप मुझसे ये पूछें हकीकत की ज़मीन पर कोई असर है, ज़मीन पर एसआईआर कोई मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि नहीं है। वो मुद्दे के तौर पर तो नहीं है, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी और विपक्षी या इंडिया गठबंधन सफल जरूर रहे कि बिहार में आप जिससे भी चर्चा करेंगे वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, वो चुनाव आयोग की पारदर्शिता और उसके दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने में कामयाब रहे। विपक्षी कामयाब रहे हैं क्योंकि वो चर्चा इस बात की जरूर करता है, लेकिन उसका असर या चुनाव में एसआईआर मुद्दा बनेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता जमीन पर देख करके। जहां तक सुप्रीम कोर्ट और आधार की बात है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति इस पूरे एसआईआर में, क्योंकि मैं पहले दिन से हूँ पूजा, जिन 65 लोगों का नाम 65 लाख लोगों को हटा दीजिए तो बाकी 7 करोड़ 13 लाख जो भी संख्या बनती है, 15 लाख, उन लोगों का फॉर्म जो जमा हुआ उसमें ज़्यादातर का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड पर ही जमा हुआ। 2003 के मतदाताओं को छोड़ दे, वो सब वैलिड वोटर है। दरअसल जिनका वोट डिलीट हुआ है तो आधार कार्ड के साथ साथ उनके अगर 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो जिनका डिलीशन हुआ है उनके लिए, बाकी बहुत सारे लोग इस लिस्ट में ऐसे हैं जो आधार के आधार पर ही उनको ड्राफ्ट जो पब्लिकेशन हुआ उसमें उनका नाम छपा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो अब देखिए उसमें क्या डायरेक्शन आता है। लेकिन इस एसआईआर के जरिए चुनाव के माहौल को चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी ने गर्म कर दिया है। अब प्रधानमंत्री आज इस पर बोलते हैं या चुनाव आयोग और विपक्ष की लड़ाई के बीच में ही ये रह जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए पीएम का दौरा, अभी पीएम पहुंचने वाले, उनकी जनसभा, वो क्या कुछ बोलेंगे वो तो देखना ही होगा, लेकिन यहां पर विपक्ष पहले से ही हमलावर हो गया है। सुबह सुबह लालू यादव ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया। वो कह रहे प्रधानमंत्री जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति, उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे। जितेंद्र